चलिए, तो देखिए बात यह है कि हमने वीटी कर्व के बारे में तो बात कर ली है। अब बात करते हैं पीवी ग्राफ के लिए। देखिए तो पीवी ग्राफ क्या होगा, देखिए तो ये हमारे पास ये P और ये V, अगर मैं बात करूंगा तो हमें मालूम है यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है और मैंने आपको कंटेनर में क्या दिया था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ अगर हम PV इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन से अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास होगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर मैंने कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाया था 200 डिग्री केल्विन से, सॉरी 200 केल्विन से 300 केल्विन की तरफ गया था, तो उसके हिसाब से हमारे पास अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा उसके हिसाब से हमारे पास अगर ये कर्व देखा जाएगा तो ये कर्व होगा, प्रेशर बढ़ते हुए नजर आएगा। ये कर्व में ये इसको टच इसलिए नहीं कर सकता कि रीजन की प्रेशर जीरो कभी नहीं हो सकता, और इस वॉल्यूम को आप इधर नहीं, मतलब इसे यहाँ लेके नहीं आ सकते, रीजन कभी वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब कंटेनर है तो कुछ ना कुछ प्रेशर पहले से होगा और वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ होगा। वहाँ पर टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया था, तो वो इंक्रीज किया था तो हमारा बढ़ते हुए नजर आया था, इसीलिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा। तो यहाँ पर पहले ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और भी हम देख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको पीछे वाला कर्व बताया था कि यहाँ पर हमें दिया है कि V और यहाँ पर दिया है मान लो T या P कुछ भी दिया है, उसमें हम क्या कर रहे थे कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे थे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से कुछ हमारा इस तरीके से था, राइट। फिर मैंने आपको बताया था टेम्परेचर केल्विन में दिया है, तो ये कर्व तो हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। अगर केल्विन में ना डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो कुछ पीछे आ रहा था। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अगर V कांस्टेंट है तो इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं कि P/T हमारा कांस्टेंट होगा। इससे में क्या समझ आया कि P/T कांस्टेंट होगा। तो अगर आप वॉल्यूम ना लिख के अगर यहाँ पर प्रेशर बाई टेम्परेचर V करोगे तो भी कर्व हमारा यही आएगा, बढ़ते हुए नजर आएगा। रीजन आप कंटेनर में बताया ही था कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था। तो P/T को अगर आप तुम टेम्परेचर वर्सेस में अगर आप ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो मैं कहूँ कि P/T टेम्परेचर इन केल्विन दिया है, तो हमारे पास ये कर्व होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो क्या होगा, जरूर मैं वो भी बता रहा हूँ। देखिए अगर डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात करता हूँ तो क्या होगा, देखो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर देखते हैं तो हमारे पास यही कर्व जो है ये T और ये तुम्हारा n डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास दिया है P वर्सेस T। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें मालूम है कि हमने 200 केल्विन बोला था, तो 200 केल्विन के हिसाब से हमारे पास कुछ कर्व ऐसे आएगा और कुछ कर्व इसलिए आएगा, रीजन क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, तो ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा 73 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा 200 केल्विन और ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। तो हमने टेम्परेचर यही इंक्रीज किया। तो ध्यान रखना कि इसको आप V के बराबर लिख सकते हो, कांस्टेंट है दोनों, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही कांस्टेंट हैं इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए हो जाएगी। अच्छा ये पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं, नोट करो पहले। देखिए इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर प्रेशर के लिए भी बात करता हूँ तो प्रेशर के लिए क्या बनेगा, जरा देखिए। जैसे मैंने ये कहा कि इस जगह पर मैंने लिखा है कि वही वॉल्यूम और या प्रेशर बाई टेम्परेचर वर्सेस P बनाया, तो भी हमारा कर्व ऐसे ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो नोट करते चलिए, इसे नोट करिए, है ना। देखिए आगे देखिए, देखो आगे देखिए। अगर मैं बात करूं अगले कर्व के लिए, देखिए अगला कर्व लेते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के लिए। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर के अगर बारे में बात करेंगे तो हमारे पास कुछ कर्व ऐसे आएगा ये, और उसमें क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। ये अगर मैंने केल्विन में लिया तो ऐसे होगा, और अगर मान लो केल्विन में ना लेके अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में जो होगा वो आपका ये तो टेम्परेचर दिया है और n डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, तो हमें मालूम है कि ये पीछे जाएगा, हमें मालूम है ये पीछे जाएगा, कुछ कर्व ऐसे आएगा। उसका रीज़न क्योंकि टेम्परेचर -73 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होके और ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, और उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये कर्व आएगा, ठीक है। तो रियल में देखा जाएगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है, रियल में क्या लगेगा कि ये कुछ यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ऐसे ये। तो इन दोनों को नोट करिए, फिर और बता रहे हैं आपको कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। नोट करिए।
देखिए एक चीज़ और है, इस कर्व को जनरली किताबों में बहुत शायद रेयर में किसी किताब में दिखाते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ किताबों में कैसा दिखाते हैं इसकी जगह, वो हम आपको बता रहे हैं। वो कुछ ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं। मैंने ये जो आपको ग्राफ दिखाया वो बेसिकली कंटेनर लेके उसका टेम्परेचर चेंज करके मैंने आपको दिखाया है, बट किताबों में कुछ किताबों मिलता कैसे वो आपको बता रहा हूँ। वो कुछ ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ऐसा बताते हैं कि ये यहाँ से कहीं आते हुए मिल रहा होगा। ये कब? जब तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो इन डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो, ठीक है, और ये तुम्हारा प्रेशर। सेम ग्राफ को कुछ बुक में ऐसे दिखाते हैं। तो वो मतलब बात एक ही, बट हमने यहाँ पर क्या किया है वो आपको इस चीज़ से समझ आ रहा होगा कि मैंने आपको 200 केल्विन से 300 केल्विन के लिए ये दिखाया है आपको, लेकिन जो जनरली किताबों में दिखाएंगे वो दिखाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आना चाहिए कि हमारा जो स्लोप है वो स्लोप एक जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इस पर क्वेश्चन कराते हैं एक। देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन कैसे है, जैसे मान लो ये हमारे पास P दिया है, ये टेम्परेचर दिया इन केल्विन, और इन्होंने क्या किया, यहाँ से दो कर्व मतलब इन्होंने देखिए, इसको उन्होंने बोला कि ये V1 है और ये V1 V2 तुम्हारा वॉल्यूम है, ये हमने दे दिया यहाँ पर θ1 और इसको दे दिया मैंने θ2। तो हमको फाइंड क्या करना है वो देखिए, हमको बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, V1 और V2, ये हमको बताना है। तो आप जो है क्या करना है, आप इसे स्क्रीन को पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। देखिए अगर हम यहाँ से बोलें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT, और यहाँ से हमें मालूम है कि इसमें जो PV का ग्राफ दिया है वो उसमें क्या है, ये इस तरीके से रिलेशन, तो हम ये लिख सकते हैं कि nRy V और T, तो ये जो हमारा स्लोप हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू C इंटू टी। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या इसे अगर हम लिखें तो tan थीटा इज इक्वल टू C लिख सकता हूँ, और C की वैल्यू क्या है nRy_V। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज़ समझ आई कि tan थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो जिसका tan थीटा मतलब ज़्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा। तो इससे समझ आ रहा है यहाँ से कि हमारे पास tan θ2 ग्रेटर देन दिया है tan θ1, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि वॉल्यूम V2 लेस देन वॉल्यूम 1। तो ये रिजल्ट हमारा आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कभी भी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पहले आप ये नोट करिए, फिर इसी से रिलेटेड कुछ हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, देखिए क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। हमने क्या किया कि यहाँ पर ये y दिया, ये x दिया, और हमारे पास यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए। इसको बोला इन्होंने Z1, इसको बोला Z2, इसे बोला Z3, इसे बोला Z4, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड पैरामीटर्स रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस, y एक्सिस and z parameter if z1 is equal to z2, comma z3 is equal to z4 and z2 greater than
Z3। ये आपको गिवन है। अब आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ 4 ऑप्शन, उससे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर दिया मैंने वॉल्यूम और फिर दिया आपको प्रेशर और जो आपका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है टेम्परेचर। ठीक है। इसके बाद अगर आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ बी ऑप्शन, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, और डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करिए, आप इसे पहले ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है कि हमें ये पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स वाई और जेड पैरामीटर्स क्या है। जहाँ पर क्या दिया है कि Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब इन दोनों के पैरामीटर की वैल्यू सेम है, Z3 और Z4 वो भी सेम है, और बोला कि Z2 ग्रेटर देन Z3, मतलब इसका ये वाला पैरामीटर इससे ज़्यादा है, ये चीज़ दिया है। तो आपको ऑप्शन भी उसी तरीके से दिए हैं कि किसको पहले क्या मानना है। तो पहले जो हमारा है ये x मानना है, ये x, ये y और ये z, ये x, ये y और ये z, इसी तरीके से हमें समझना है। तो क्या निकालना है, जरा चीज़ें देखिए। पहले हम इन चीज़ों को पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन अगर फर्स्ट अगर हम बात करें उसको चेक करें तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान सुनो। इसके हिसाब से क्या दिया है कि x पर वॉल्यूम और y पे प्रेशर, इसके हिसाब से जो हमारे पास जो थर्ड पैरामीटर है वो हमारा टेम्परेचर जो होगा वो तो इस तरीके से आना है, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो है नहीं इसमें, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं ऑप्शन बी के लिए बोलता हूँ तो ऑप्शन बी के लिए देखिए जरा क्या करेंगे। ऑप्शन बी के लिए देखिए, अगर मैं ऑप्शन बी को चेक करें तो क्या होगा। तो ऑप्शन बी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इसको लिखा मैंने यहाँ पर, पहले क्या दिया टेम्परेचर, फिर तुम्हारा क्या दिया है वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, इसके हिसाब से जो प्रेशर है वो तुम्हारा लीनियरली आएगा, तो लीनियरली आएगा, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, और ये हमने किया भी था, ये चीज़ तो हमने किया भी था, तो बिल्कुल सही है। अब लेकिन ये चीज़ है कि इसमें ज़्यादा कौन होगा, इसके हिसाब से हम कैसे चेक करेंगे। तो हमें मालूम है कि हमने क्या चीज़ देखा था कि PV इज इक्वल टू NRT, उससे हमने ये देखा था कि V इज इक्वल टू NR/P इंटू टी। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो इसका स्लोप होगा वो जो प्रोपोर्शनल होगा वो 1/P के होगा। तो किसका थीटा ज़्यादा है, तो थीटा जिसका ज़्यादा है उसका प्रेशर कम होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि किसका पैरामीटर ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है जिसका थीटा ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि इस वाले का थीटा 1 है और बड़े वाले का इसका थीटा 2 है, तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू जो है थीटा में देखा जाए तो थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, तो इसमें ये वाला पैरामीटर ज़्यादा होगा इससे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात उन्होंने बोला भी है कि Z2 ग्रेटर देन Z3, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन में क्या होगा, जरा ध्यान सुनो। अगर मैं सी ऑप्शन के लिए चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ से क्या दिया है, हमारे पास टेम्परेचर तो एक्स एक्सिस पे दिया है, बट अगर यहाँ पर दिया हो प्रेशर, तो अगर हम PV इज इक्वल टू NRT से देखें तो यहाँ से क्या होगा, इसमें भी जो पैरामीटर आएगा वो हमारा कुछ लीनियरली आएगा। तो यहाँ से देखेंगे PV इज इक्वल टू NRT, तो जो होगा यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे P और NR/V इंटू टी। ये करना होगा, ये करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को क्या करते देखिए, वहाँ से देखते हैं हम टेन थीटा, तो टेन थीटा पता चला, तो टेन थीटा हमारे पास आया NR/B। तो यहाँ से क्या आया, टेन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 वॉल्यूम। किसका थीटा ज़्यादा, तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम। तो इसका मतलब वॉल्यूम के पैरामीटर से भी देखेंगे तो भी हमारा ये सही आएगा कि इसका ज़्यादा होगा वॉल्यूम और इसका कम होगा। इसका मतलब ये भी सही है, तो ये तुम्हारा सी ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब अगर हम देखें तो इसमें ये बात बोली गई है कि बी और सी दोनों ही सही है, तो ये ऑप्शन सही है आपका।
है ना। तो इसे नोट करिए, इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, और वो कैसे क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बता रहे हैं। एक्चुअली क्या, अब आगे आने वाली चीज़ों में हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, अब कुछ मास के टर्म में बात करेंगे कि मतलब गैस में जो कंटेनर में जो मास दिया है वो तुम्हारा अगर मान लो कांस्टेंट है या किस तरीके से दिया है, तो वैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमारे पास तो 3 लॉ के ऊपर चीज़ें जो हमारे पास जो बोलनी थी वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ उसी आइडियल गैस इक्वेशन से ही इन्हीं चीज़ों से मिलता जुलता 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको डेंसिटी के टर्म में ग्राफ बताएंगे। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। नोट करिए, ठीक है। तो इतना आपने ये चीज़ देख लिया होगा। मैं आगे और आपको बता रहा हूँ कि जो अलग टाइप के ग्राफ कैसे हो सकते हैं इसी पर। देखिए देखिए ग्राफ कैसे हो सकता है, जरा देखिए। जैसे मैंने बोला ये आपको दिया टेम्परेचर, ये दिया आपको प्रेशर, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, 2 हमने लाइनें दी, एक ये दी और एक ये दी। इस पर मैंने आपको दिया मास, ये m1 मान लो और ये m2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो मैंने बोल दिया कि कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट बोल दिया। तो हमने बोल क्या रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए बोल रहा हूँ कि फॉर एन आइडियल गैस, किसी गैस के लिए ही हम ये रिलेशन दे रहे हैं। कोई भी एक गैस दिया है उसमें मास हमारे दोनों के अलग अलग हैं, बट वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहा हूँ, और टेम्परेचर और प्रेशर का हमारे पास कुछ इस तरीके की ग्राफ दिया है। ध्यान रखना ये लाइन सीधी है, ये लाइन दी है वो आपकी सीधी है, ठीक है। तो अभी देखिए अगर यहाँ से बात करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को आपको बताएं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन बड़ा होगा, विच वन इज ग्रेटर, m1 और m2, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को देखिए। पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए, फिर ट्राई करिए, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे है। देखिए तो पहले आप ट्राई करें, देखिए कैसे करना है इस चीज़ को देखिए। तो हमने यहाँ से क्या किया कि PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम देखें तो PV इज इक्वल टू n को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस बाई मोलिकुलर वेट इनटू R इनटू T। तो मुझे चाहिए क्या, P और T के वर्सेस में चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इन पोर्शन को पूरा उठा के इधर ले जा रहा हूँ और इस P को उधर लेके जा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या हुआ कि मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू m, और यहाँ लिख सकते हैं हम T बाई P। तो अगर इसको देखेंगे T बाई P वर्सेस में, तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है। तो T बाई P जो है प्रोपोर्शनल है 1 बाई m के। तो मास ऑफ गैस जो है इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब जो चीज़ बड़ी दिख रही है वो चीज़ हमारी छोटी होगी मास के टर्म में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो m1 ग्रेटर देन m2 हो जाएगा। नोट करो, नोट करिए। देखिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसे देखिए, आप स्लोप से देख सकते हैं। स्लोप हमारे पास क्या है, अगर इसका स्लोप देखेंगे तो dt बाई dp देखेंगे तो वो जो है इसका ज़्यादा होगा स्लोप, इसका कम होगा। तो t बाई p भी देखोगे तो भी वही चीज़ है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास समझ आ रहा है कि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका मतलब इसका मास ज़्यादा होगा, उसका कम होगा। ये ग्राफ आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता था कि आपको ये दे सकता था कि ये p दिया है और ये आपको t दिया है। अगर P वर्सेस T पूछता तो क्या होता, तो यहाँ से हम रिलेशन देखते। तो इस चीज़ को उल्टा करिए, T बाई P को हम लिख सकते हैं कि mR अपॉन m इंटू V। तो यहाँ से हमारे पास T बाई P जो है वो प्रोपोर्शनल टू m हो जाता। अगर T वर्सेस सॉरी ये यहाँ से P वर्सेस T के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसे करते तो ये इसका उल्टा हो जाता। तो यहाँ से क्या हो जाता, P बाई T जो है प्रोपोर्शनल टू m हो जाता। तो ये चीज़ जो हम करते तो क्या करते, जरा देखिए इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि P वर्सेस T का जो स्लोप होगा, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसी का मास ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करते, इसके लिए चीज़ बदल जाती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हमने यहाँ से क्या किया, इसको उल्टा किया, इसको उल्टे करने से ये भी उल्टा हुआ। तो इससे यहाँ पे पता चला P बाई T जो है प्रोपोर्शनल टू m हो गया। अगर ऐसा दिया जाता तो हम ऐसे कर लेते, स्लोप से हमें डायरेक्ट चीज समझ आ रही है। तो इसे समझिए और नोट करिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए
इसी को मैं दूसरे तरीके से भी ग्राफ आपसे पूछ सकता हूँ। मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो पहले, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये मैंने प्रेशर दिया और यहाँ पर दे दिया मैंने वॉल्यूम, और ये इस तरीके से मैंने दो कर्व दे दिए, एक ऐसे और एक कर्व ऐसे। दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर है, बट मास मैंने दोनों के अलग अलग दे दिए। तो क्वेश्चन फिर से वही है कि इसमें से कौन बड़ा होगा। तो आप पहले ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। ट्राई करिए। देखिए, अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या होगा, तो हमने लिखा PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। मैंने इक्वेशन लिखी PV इज इक्वल टू NRT, और यहाँ से PV इज इक्वल टू N को क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ गैस बाई मोलिकुलर वेट R इंटू T, ये दिया है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से RT और M को इधर लेके जा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PV को ये लिखा रहने दिया, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा M अपॉन RT इज इक्वल टू M। ये हमने यहाँ से लिखा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि मास जो है वो प्रोपोर्शनल है P इंटू V के। मास जो प्रोपोर्शनल है वो P इंटू, मतलब जिसका प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा होगा। तो सीधी सी दिख रही है। अगर मैंने कोई दो पॉइंट मार्क कर लिए यहाँ पर, आप ऐसे समझिए, ऐसे एक ये देखा एक ये देखा, दोनों अगर देखेंगे तो यही सेम पॉइंट जो हमारा है इसमें इसका P इंटू V, जैसे मान लो मैंने कह दिया P2 V2 है और ये कह दिया मैंने P1 B1 है। ध्यान सुनना, वॉल्यूम आप सेम रखो, जैसे वॉल्यूम तुमने बोला ये B1 है तो ये P1 है और ये P2 है, तो वॉल्यूम सेम है, तो P1 B1 और यहाँ पर है P2 B1। तो हमें समझ आ रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे ज़्यादा होगा, P2 और जो P1 है वो ग्रेटर देन होगा P1 B1 के। तो इससे समझ आ रहा है कि मास जो है वो M2 ग्रेटर देन M1 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का ये सही होगा, है ना। तो इससे पहले नोट करिए, फिर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ को सुनिए पहले, कि अब यहाँ तक तो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन आगे बताने ये जा रहा हूँ कि जो हमारे पास आगे की चीज़ें क्या आने वाली हैं। मैं आपको एक टर्म और बता रहा हूँ, वो नॉर्मली जनरली जो है डिस्कस किया नहीं जाता। वो क्या चीज़ है कि डेंसिटी के बारे में बात की जाएगी, और डेंसिटी का कर्व देखेंगे हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में, ऐसे कि किस तरीके से हमारा चेंज होता है ना। तो पहले इसे नोट करिए, फिर बताते हैं डेंसिटी के कर्व भी कैसे बनाए जा सकते हैं इन पर, है ना। नोट करिए। देखिए आगे, देखिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या आएगा, देखिए देखिए अगर मैं यहां से बात करूं डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी के बारे में देखिए कैसे करना है। डेंसिटी ऑफ अ गैस, तो डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने जो आइडियल इक्वेशन बताई उस पर डेंसिटी के बारे में कोई बात नहीं करी थी। तो पहले डेंसिटी के बारे में समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड डेंसिटी के किन किन के द्वारा हम ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए पहले डेंसिटी की पहले इक्वेशन कैसे लिखते हैं डेंसिटी के टर्म में, तो वो देखिए PV, पहले हम आइडियल गैस लिखते हैं PV इज इक्वल टू NRT, और यहाँ से PV इज इक्वल टू N को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ गैस बाई मोलिकुलर वेट R इंटू T, यहाँ से लिखा मैंने। तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, तो हमने इस V को उधर भेजा, तो मास बाई वॉल्यूम, और यहाँ से लिखा मैंने RT बाई M। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि PV इज इक्वल टू RT बाई M, ये इक्वेशन हमें पता चली। दूसरी बात, अगर डेंसिटी को यहाँ से अगर देखेंगे भी तो क्या होगी, तो डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी यहाँ से PM अपॉन RT। इस डेंसिटी को हमने लिखा और क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो हमारे पास ये रिलेशन आया डेंसिटी का आइडियल गैस के इक्वेशन के टर्म में भी, और नॉर्मल हमें मालूम ही है डेंसिटी ऐसे होती है। तो कुछ कर्व देखते हैं, उस कर्व से हमें समझ आएगा कि कैसे कहानी को बढ़ाना है। तो मैंने पहला कर्व पूछा, वो ये पूछा कि बताइए कि डेंसिटी और वॉल्यूम में कर्व क्या होगा। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि डेंसिटी और वॉल्यूम के रिलेशन में तुम्हारे पास ये दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि हमें मालूम है कि हाइपरबोलिक होगा, क्योंकि M को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, जिस पर मैंने लिखा M इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का कर्व ये होगा। तो पहले इसे आप नोट करिए, फिर दो कर्व और बता रहे हैं आपको। देखिए और कैसे ग्राफ हो सकता है उसको भी देखिए, एक और बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, जैसे ये डेंसिटी है, यहाँ से मैंने देखा डेंसिटी और प्रेशर के टर्म में अगर मैं पूछूं, तो डेंसिटी और प्रेशर में हमारा पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, लीनियर ग्राफ,
है ना, ग्राफ कुछ आपका लीनियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास m कांस्टेंट होगा और साथ साथ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक। और एक तो ये हुआ डेंसिटी वर्सेस प्रेशर के लिए, और अगर डेंसिटी वर्सेस अगर टेम्परेचर में बनाएंगे तो क्या फिर से हाइपरबोलिक बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो देखिए, अगर अब मैं बात करता हूँ, मैं बोलूँ कि अगर डेंसिटी वर्सेस अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें इन केल्विन, तो हमारे पास जो आएगा वो मास तो कांस्टेंट होगा ही, साथ में इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि हाइपरबोलिक होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल दिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया है, इसलिए डेंसिटी और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोलिक बनेगा, उसमें मास भी कांस्टेंट होगा और प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास इसके कर्व आ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली जो है किताबों में नहीं मिलता, कुछ किताबों में दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे गौर करना कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा जा सकता है ये चीज़ें, क्योंकि ये अलग हैं थोड़ी, इसलिए, है ना। तो इस चीज़ को नोट करिए। इस पर जितने भी हमने चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब अलग अलग प्रोसेस, आपको एक ही ग्राफ दिया जाएगा और एक ही ग्राफ पर आपको अलग अलग प्रोसेस एक ही साथ इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो जो क्वेश्चंस इस पर कैसे बन सकते हैं, जितने भी लॉ पढ़े हैं हमने, जैसे वॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक लॉ जो हमने पढ़े हैं, गैलोसिक लॉ को हम प्रेशर लॉ भी बोलते हैं, तो इन पर मिक्स प्रॉब्लम्स जो बन सकती हैं, जैसे मान लो एक कर्व दिया है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट भी दिया है, प्रेशर भी कांस्टेंट दिया है, और आपको ऐसे ऐसे, तो बताइए कि अगर हमारे पास पीवी कर्व दिया है तो बताइए वीटी क्या होगा। ये सारी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। तो अभी ये काफ़ी चीज़ें बड़ा हो जाएगा एक साथ, मतलब वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि अगले वाले वीडियो में आपको ये चीज़ बताएं। तो अभी के लिए आप इतना रखिए, बाकी तुरंत रिवाइज कर लो और मैं तुरंत बता रहा हूँ कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए।